हर आए रोज पाकिस्तान के लिए जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान आईएमएफ के शिकंजे में फंस चुका है। इमरान खान खतरनाक खेल खेल रहे हैं, मुल्क को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया। यानी कि पाकिस्तान अपनी किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता, यानी कि हर चीज हमने सऊदीज के हाथ में दे दी हुई है। ऐसी कौन सी शराइत है इस मुआहिदे के अंदर जो ये कर्जा या ये डिपॉजिट हमें बहुत महंगा पड़ सकता है? आपको पता है 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान को नोटिस दे सकता है और ये पैसे वापस ले सकता है। 72 आवर्स का नोटिस। सऊदी अरब को शायद हम पर कोई यकीन नहीं है। $3 अरब वो आपको दे रहा है, वो आपको बगैर लिखे पढ़ी दे देगा। इससे पहले भी लिखवाता रहा है। 17 बिलियन रुपीस का डेली कर्जा लिया जा रहा है। ये आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना बढ़ गया है कर्जा। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए इसमें, तो जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है सऊदी अरब उसको जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है जी कि ये एग्रीमेंट बड़ा सख्त किया गया है। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा फ्रेंडली माहौल में डिपॉजिट दिया गया है। क्या हमारे लीडरान को शर्म नहीं आती इन चीजों से? फीलिंग क्या फीलिंग है? या ये महसूस करते हैं कि हाँ वाकई शर्म आती है लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है? जो कोरोना का फंड था उसके अंदर बहुत सी इरेगुलरिटीज जो है वो सामने आ रही है। कोरोना फंड के पैसे से आटा और चीनी खरीदा गया है और लोगों में वो पैसा बांटा गया है। यानी कि इस दौर में भी चूना लगा गए हम लोग, जब हम समझ रहे हैं कि हमारा मुल्क क्राइसिस में है। वज़ीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना जो ये सब देख रहे हैं, जो आईएमएफ प्रोग्राम ले रहे हैं, उनका अपना नाम पेंडोरा पेपर्स में है। यहाँ पे शर्मनाक की तो चीज ही नहीं है हमारे पास। उनको ये कहा गया है कि हमारी इकोनॉमी ठीक करके दें, तो वो इकोनॉमी ठीक करने के लिए पहले हमें पीसेंगे, रगड़ेंगे, हमारी आवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर करेंगे। मैं अभी बताऊंगी किस तरह। वो हम हमारे लोग यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं जी सऊदी देखो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको चाहिए कि हमें दे दें $5-10 अरब। वो बेचारे कितने को दें, दे दे के थक गए हैं। कोई आज हम कोई आज के थोड़े मांग रहे हैं। 75 साल से हमारी लीडरशिप जाती है और मांग मांग के ले आती है और कहते हैं कि हमने आपके लिए ये किया। तो ये मुल्क फिर कैसे चलेगा? क्या IMF और वर्ल्ड बैंक से वो ऐसे मुआहदे करते चले जाएं कि मुल्क को गिरवी रख दिया? आज भी मुआहदा हुआ और इनको पैसे भी दिए गए, तो वो पैसे कैसे दिए गए? अगर आप सोच रहे हैं कि कोई दुश्मन की तरफ से हमला है, कोई जंग की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सर्वाइवल की जब बात की जाती है, ये बात की जाती है ना, हम तो ये कहते हैं हमने तो पूरी दुनिया को फतह करना है, लेकिन फिर भी चलिए जब ये बात की हम कहते हैं भाई भारत की तरफ से हमला ना हो जाए, कहीं जो है वो तालिबान की तरफ से वो हमला ना हो जाए, वो जो वहाँ के जो TTP के लोग हैं, बहरहाल वो अब तो वो खैर कौमी धारे में वो भी आ रहे हैं TLP की तरह, लेकिन हम कहते हैं ना, तो ये वो मसला नहीं है, वो वाले सर्वाइवल की ये जंग नहीं है। ये दरअसल रियलिटी में जो सर्वाइवल की जंग होती है वो ये है। किस तरीके से पाकिस्तान आईएमएफ के शिकंजे में फंस चुका है, एक ऐसे शिकंजे में, एक ऐसे फंदे में फंस चुका है कि अगले कई साल तक इससे निकलना नामुमकिन है। वो क्यों? ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, कैबिनेट को और पॉलिटिकल एलीट को फॉरएवर फैसला कर लेना चाहिए कि भाई ये इस तरह पे पाकिस्तान को कर्जे मिल रहे हैं। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान का और सऊदी अरब का इस मामले पे डिस्प्यूट हो गया इस पैसे के ऊपर, तो पाकिस्तान का कानून इस पे नहीं चलेगा, इस पे सऊदी लॉ चलेगा। यानी कि पाकिस्तान अपनी किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता, यानी कि हर चीज हमने सऊदीज के हाथ में दे दी हुई है। देखें, ये रंग दिया जा रहा है कि ये कर्जा सऊदी अरब ने हमें शायद बड़ी सख्त शराइत पे दिया है। अच्छा। और सऊदी अरब जो है वो शायद हमसे खुश नहीं है। बहुत सारे मिथ्स भी सामने आ रही हैं, लेकिन एक ये वाली बातें भी सामने आ रही है कि अगर IMF की तरफ से अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो शायद तब भी ये डिपॉजिट हमें वापस करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे किसी भी मुल्क के पास सैलरीज तक देने के लिए पैसे नहीं रहते। यानी बड़े ऐसे अहम सैलरीज जैसे कि पुलिस है, फौज का इदारा, इनको भी सैलरीज देने के पैसे नहीं रहते। सिचुएशन डिज़ोल्व पे पहुंच जाती है, बैंक रप्सी पे पहुंच जाती है। वो तो खैर ऑलरेडी पहुंची, तो हम यहाँ तक पहुंचे। आज तक पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ₹1 का भी डिफॉल्ट नहीं किया जब से पाकिस्तान बना है। जाहिर बात है जिससे पैसे लेंगे वो ही फैसला करेगा ना कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। हम तो फैसला नहीं करेंगे। कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद बहुत की है। जब भी पाकिस्तान गिरता गिरता जाके सऊदियों के पास बैठता और पैसे लेके आ जाता है, मदद उन्होंने बहुत की है, लेकिन आप वो ट्रस्ट करना बंद कर गए। मदद उन्होंने शुरू से की है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट भी पूरे किए हैं, उन्होंने हमसे हर तरह के फायदे भी लिए हैं, हमने भी उनसे बहुत फायदे लिए, लेकिन अब हमें पता चलता जा रहा है कि अब वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते उनको। और ये जो क्लॉजेस डाली जाती हैं ये एक किस्म की बाय डिफॉल्ट होती हैं। ये जब भी इंटरनेशनल इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं तो उनमें ये चीजें लिखी जाती हैं
कि आप IMF से डिफॉल्ट करेंगे तो इसमें आपको ये कर्जा वापस करना पड़ेगा। वो मुफ्त में तो नहीं दे रहा ना, उसने कोई खैराती इदारा तो नहीं खोला हुआ ना। उनको क्या सवाब है कि वो $3 अरब हर दूसरे चौथे साल जाकर आपके अकाउंट में जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में डलवा दें और पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करता रहे मुफ्त में? ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें हैरत की बात तो होनी चाहिए, करप्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या इस गवर्नमेंट में, इस हुकूमत में करप्शन खत्म हो जाती है? हो गई है। हमारा अपना कंट्रोल खत्म हो गया क्योंकि हमने सब कंट्रोल IMF के हाथ में दे दिया। अब ये जो चीज है, ये आप अपनी सॉवरन जो सॉवरेनिटी है वो दे रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल टर्म्स में फुलफिल नहीं करेगा, तो फुलफिल अगर पूरी नहीं कर पाता तो ये डिफॉल्ट कर जाता है, तो सऊदी अरब ये पैसे वापस ले सकता है। हाँ, और फिर दूसरा ये कि IMF के साथ अगर लेट से आप IMF के मेंबर नहीं रहते, अगर पाकिस्तान IMF का मेंबर नहीं रहता, इट मींस कि सऊदीज को ये शक है, खतरा है कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं कि कल को पाकिस्तान को IMF पैसे ही ना दे या कर्जा ना दे या उसकी मेंबरशिप से निकाल दे या कुछ इस तरह के हालात हों, तो तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। अब इसमें एक चीज ये भी है कि हो सकता है इनको कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने सऊदीज को कहा कि आप अगर ये इस तरह का पैसा दे रहे हैं, हम इस तरह की चीज सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पैसा दे रहे हैं तो ये शिकें इसमें जरूर रखें। अब इस तरह की शिकें जो रखी हुई हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप पैसे वापस ले सकते हैं, सिर्फ 72 आवर्स का कभी भी नोटिस दे सकते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने हमें नोटिस दिया था और हम फिर अगले दिन चाइना के पास चले गए थे कि हमें पैसे दें और हम जाके सऊदीज को वापस करें। इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया है। अब IMF आपको ऊपर पेनल्टी कर रहा है कि आप डबल डिजिट इन्फ्लेशन की तरफ ना जाएं, ठीक है। और मजे की बात सुने, जब हम मुश्किल तरीन वक्त में हैं इस मुल्क के अंदर, तो 40 बिलियन रुपीस की रेगुलरिटीज तो प्राइम मिनिस्टर के कोविड पैकेज में हुई, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने तबाहियां उतार दी। मतलब 40 अरब रुपए की रेगुलरिटीज, 40 बिलियन, यानी कि इस दौर में भी चूना लगा गए हम लोग, जब हम समझ रहे हैं कि हमारा मुल्क क्राइसिस में है, और जब हमें इस चीज का एहसास है कि भाई देखें इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बुरी हो चुकी है, हम इस दौर में भी चूना लगा गए अपने आप को, अपनी अवाम को। इमरान खान साहब समझते हैं कि मैं इलेक्शन तो हार रहा हूं अगला 2023 वाला, तो क्यों ना आप जो है ना वो मजहबी चीजों पे हाथ धो लूं। अब वो सारा टाइम मजहब को बेचते हैं, मजहब 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 बेचो और अपने आप को बचाओ। जितना मजहब वो बेच सकते हैं वो बेच रहे हैं। वो मतलब मौलवियों को शर्मिंदा कर दिया। इस वक्त की पोजीशन ये है कि मौलवी शर्मिंदा है कि हमसे इतना मजहब नहीं बेचा गया जितना खान साहब है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे शर्मनाक की तो चीज ही नहीं है हमारे पास। सऊदीज भले जितने भी अमीर हो जाए, पर वो ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे पैसे पाकिस्तानियों के पास पड़े रहे। हमें बाहर से कोई खतरा नहीं, हमें इंटरनल खतरा है। हमें जब मरना है यहाँ पे लोगों ने इंटरनली मरना है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं हो सकेगी वो हुकूमत अवाम को बचा सके।